हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहीन और आज हमारे सामने मौजूद है सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम। और नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मिरेकल बेबी में। तो मैम, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, अभी तक आपकी जो जर्नी रही है इस फील्ड में, आप एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और आप, मुझे लगता है शायद 15-16 सालों से आप इस फील्ड में रही हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक की आपकी जर्नी में ऐसा कोई केस आया हो जो आप भी आपके जहन में हो, आज भी आप जब भी याद करती हो तो उसको आपको खुशी महसूस होती हो और आज भी आपके जहन में वो चीज है, तो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगी? थैंक यू उसके लिए। आईवीएफ तो मैं आई थिंक 2007, 7, 8, 9 में मैं यूके में थी, तब से मैं कर रही हूँ। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे डिलीवर हुए, पर कुछ बच्चे दिल के बड़े करीब हैं और इनको लगता है कि सच में भगवान का हाथ होगा, हमने तो कुछ किया ही नहीं इसमें भगवान का हाथ होगा, उन्हें नहीं बचाया। ये मैं एक ऐसे बच्चे के बारे में बता रही हूँ जो मेरे आईवीएफ के बहुत ही अर्ली दौर के दौरान हुआ था, लाइक 2009 की बात होगी। आईवीएफ प्रैक्टिस मैंने 1-1.5 साल हुए थे स्टार्ट किए थे और वो लड़की यंग, मतलब सी वाज 32 और 34 और उनकी एक ही ओवरी थी और समहाउ बहुत सारे ट्यूबल प्रेगनेंसीज एंड ऑल ट्यूब्स भी निकल चुके थे, तो हमारे पास बहुत ऑप्शन नहीं था आईवीएफ के अलावा। और उस समय हम फ्रेश ट्रांसफर करते थे, फ्रीज ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं होता था। तो हमने जब अंडे निकाले तो एक ही ओवरी थी, अल्टीमेटली 6 ही अंडे निकले उनके, और उसके बाद फ्रेश ट्रांसफर करना था एंड पेशेंट वाज स्टेबल, जैसे कुछ दिक्कत नहीं थी। तो हमने उनके 2 अच्छे भ्रूण, आई थिंक आई रिमेम्बर उस समय शायद ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर नहीं करते थे, तो हमने 3rd डे में उनके 3 या 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए एंड एवरीथिंग वेंट गुड। बस 8th 9th डे में वो पेशेंट फिर ना देयर वाज फुलनेस ऑफ एब्डोमेन और हमारे मेडिकल टर्म में ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, ये कॉम्प्लिकेशन के साथ हुआ है कि पेट में बहुत सूजन हो रही। आई थिंक 7वां या 8वां दिन होगा। तो हमने कहा 6 अंडे तो निकले हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है चलो एडमिट कर लेते हैं। एंड वी थॉट किसी विल इम्प्रूव इन 2 or 3 days, पर उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, पेट में पानी बढ़ता गया और उसका ट्रीटमेंट हम अपने बेस्ट लेवल्स पे कर ही रहे थे। और ये बात 2009 की है साइन, इन द वेरी अर्ली डेज ऑफ आईवीएफ, और भिलाई में जब मैंने स्टार्ट किया था। तो आफ्टर द ट्रीटमेंट इवन दो शी वाज नॉट इम्प्रूविंग वेरी वेल, इनफैक्ट मेरे को अभी भी याद है 1 से 2 बार शायद टैपिंग की भी जरूरत पड़ी अंदर पेट से पानी निकालने का, सिर्फ 6 अंडे में, ए सिंगल ओवरी के। और लिटरली हम प्रे तो नहीं करते, पर उससे मैं लग रहा था उसके सिम्टम्स देखे कि हे भगवान, इसकी प्रेगनेंसी ना आती तो अच्छा होता। पर फिर मैंने धीरे से बोला, 11वां 12वां दिन पहुंच गया तो हमने बोला जब उसका यूरिन, इनफैक्ट उसको कैथेटराइज भी कर दिया था हमने, अभी भी बात करते रोते खड़े हो जाते हैं। तो मैंने अपने असिस्टेंट को बोला, मिस्टर दिवांगन को, कि जब उसका यूरिन टेस्ट करना। नहीं पता हमारे को खुशी हुई या डर लगा, पर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। So we are all scared क्योंकि ये हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम और बढ़ जाता है जी। तो अब वो प्रेग्नेंट भी हो गई और सेम सिम्टम्स वाज नॉट इम्प्रूविंग एट ऑल। फिर से शायद टाइपिंग 1-2 बार हुई और उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू हो रही। और इसलिए आई रिमेम्बर वो मरीज 1.5 महीने अस्पताल में रही एंड धड़कन तो आ गई, बेबी भी ग्रो किया, फाइनली से इम्प्रूव्ड। पर ये जो स्ट्रगल था यही खत्म नहीं हुआ। उसके बाद 10 या 11 वीक्स में मैसिव ब्लीडिंग के साथ सी लैंडेड अप। इमीडिएटली अरे यार डीएनसी की तैयारी कर लो एंड अगेन वी डिड द सोनोग्राफी, कार्डियक एक्टिविटी वाज देयर, चलो जान बची। अगेन आई स्टिल रिमेम्बर 5 months, 1-2 महीने के बाद फिर से ब्लीडिंग हो, देयर वाज लो लाइन प्लेसेंटा एंड एवरी टाइम वी वर स्केयर्ड कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। ऐसे करते करते आई थिंक 7 months निकले एंड फाइनली स्टिल आई रिमेम्बर 28 या 30 वीक्स में हमारे को 980 ग्राम का बेबी निकालना पड़ा, बिकॉज वी डिडंट हैव एनी ऑप्शन। सचमुच ये चमत्कार से कम नहीं था, इतनी सारी डिफिकल्टीज के बाद 80 ग्राम्स बेबी निकालना पड़ा। और उसके बाद वो बेबी फिर एनआईसीयू, और उसका स्ट्रगल उसके पेरेंट्स और हम लोग समझ सकते हैं। एवरी टाइम इट वाज कि बचेगा नहीं बचेगा, आज सीपैप पे है, कल वेंटिलेटर पे है, कल ये है, कल वो है। और फाइनली 1.5 या 2 महीने के बाद वो बेबी फिर घर गया जी। और ये मिरेकल बेबी है, जी बिल्कुल मैम। वो बेबी आज मतलब काफी हंसता खेलता बेबी है और वो फैमिली आई थिंक हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान है। और उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, इन लोगों ने मेरे बच्चे को एक जीवन दिया है। पर आई फील कि इट्स अ मिरेकल बेबी एंड दैट बेबी इज हेल्दी। वो परिवार हमेशा हमारे टच में रहता है, कभी भी हमारे कोई भी गेट टुगेदर या कुछ में दे ऑलवेज कम्स। और नहीं भी आते तो अब देखो मैं इमोशनल हो रही हूँ अभी भी सोच के, बिकॉज दे आर सो क्लोज टू माई हार्ट। जी बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चा लगता है भगवान के घर से आया, नजदीक से देखा है, सो एक्टिव बेबी,
सो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू द फैमिली जिसने हमारे ऊपर फेथ दिखाया और उस बच्चे को हम धरती पे लेके आए। तो ये एक मिरेकल बेबी की कहानी थी। बिल्कुल मैम। आगे फिर मैं आपको और मिरेकल्स बेबी की कहानी सुनाऊंगी, पर इस बेबी को हम भूल नहीं सकते। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।